हाय एवरीवन। देखो बहुत बारी क्या होता है, तुम लोग ना ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पाते हो और कहते हो कि यार सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। देखो अभी के वीडियो में बता रहा हूँ आपसे कि ग्राउंड रियलिटी क्या होती है एक फार्मासिस्ट की किसी भी हॉस्पिटल में काम करने की। बेसिकली कौन कौन से वर्क होते हैं जो आपको करने होते हैं। अभी तक किताबों में पढ़े होगे कि ये सारा काम होता है, ऐसे ऐसे करना होता है। ग्राउंड रियलिटी आपको बताता हूँ मैं। तो सबसे पहला जो काम होता है, चूँकि मैं नाइट स्टाफ हूँ, नाइट स्टाफ मतलब मैं नाइट में काम कर रहा हूँ, तो इसमें तुम्हें ना सबसे पहली चीज़ें क्या होती है, जैसे सबसे पहले तुम्हें हैंड ओवर लेना होता है। मतलब जो भी तुम्हारा दिन का स्टाफ है उससे अपना हैंड ओवर ले लो। देन उसके बाद तुम्हें बेसिकली एक सीट मिलती है। ये देखो एक सीट होती है, मैं दिखा देता हूँ। अब इस सीट में क्या होता है ना, आइटम्स होते हैं। देखो ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे आइटम होते हैं। अब इस आइटम को बेसिकली हमें क्या करना होता है, क्वांटिटी को चेक करके एंड इसको मिला करके और रखना होता है। बेसिकली क्या है कि आपको लगाने हैं ये सारे के सारे जो आइटम मैंने दिख रहे हैं आपको, ये पूरी सीट होती है, इसको लगाना होता है। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया और ये आइटम हो। इसके अलावा तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है, यानी कि जो डॉक्टर का पेपर आएगा उसको पढ़ना होगा और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ेगी, यानी कि डिस्पेंस करनी पड़ेगी। तो देखो इस प्रिस्क्रिप्शन में होता क्या क्या है, ये जो अभी देख पा रहे हो ना, ये है टैबलेट का नेम। ओके, टैबलेट का नेम है। इसके शेड्यूल है, मतलब कि दिन में कितनी बार ये लेना है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप देखो क्वांटिटी लिखा होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शन नहीं शो कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली समझ लो होता क्या है। इंस्ट्रक्शन आपको खुद से बताने पड़ते हैं। ये जो आप देख पाए इंस्ट्रक्शन खुद से बताना पड़ता है कि कब क्या लेना है। एंड जो क्रीम है ना, वो लिखा हुआ है फुल फेस लगाना है। तो ये सब कुछ जो है इसमें मेंशन होता है, जो आपको एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये तो कितना आसान काम है। ये आसान काम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें सारा का सारा जो है ना, ये जितनी भी आप लोग देख पा रहे हो चीज़ें, ये सब कुछ प्रिंटेड है। अगर प्रिंटेड नहीं होता, यही हैंड रिटन अगर होता, हाथ से लिखा हुआ डॉक्टर का पर्चा होता, तो थोड़ी सी मुश्किल होती। अब ये जो पेशेंट काउंसलिंग होती है, ये हमारे फार्मेसी का एक पार्ट होता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी मेरे पास कोई बड़ा प्रिस्क्रिप्शन अगर आता तो मैं आपको दिखाता कि कैसे जो है पेशेंट काउंसलिंग करनी होती है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से क्या होता है, हमें बेसिकली शेड्यूल H1 जो ड्रग होती है ना, आपने किताबों में अभी तक पढ़ा होगा। अभी देखो शेड्यूल H1 जो ड्रग होती है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। शेड्यूल H1 जो ड्रग होती है ना, उसका पूरा का पूरा हमें रजिस्टर मेंटेन करना होता है। रजिस्टर में बेसिकली क्या होता है, आपको मैं एक दिखाता हूँ अभी ओपन करके, जिससे कि आपको पता चल पाए कि शेड्यूल H1 में क्या क्या चीज़ होती हैं। देखो शेड्यूल H1 में आपने ट्रामाडोल पढ़ा होगा कि जितने भी एंटीबायोटिक होती हैं वो शेड्यूल H1 में आती हैं, उसको भी पढ़ा होगा। कि जितनी सारी मेडिसिन है ना, हमने दिन भर में कितने पेशेंट को जो है ये प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने किया, हमने पेशेंट को जो है दिया। ठीक है, प्रॉपर जो बिलिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा जो सीट है ना, वो एक दिन का सीट है। इसमें सब चीज़ वो मेंशन होता है कि किस पेशेंट ने किस नाम से लिया है मेडिसिन, ठीक है, उसकी आईडी क्या है, बैच क्या है। एंड उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि जिन्होंने बिल बनाया है, सपोज अगर मेरा नाम आलोक गुप्ता है, मैंने इस बिल को बनाया है, तो मेरा भी नेम इसमें शो हो रहा होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको ये चीज़ शो करके भी दिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता चल पाए सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। आपने अभी तक तो यही पढ़ा था ना कि अपने फार्मेसी में, जैसे मान लो मैंने शेड्यूल H1 का एक ड्रग जो है पेशेंट को दिया। पेशेंट को देने के बाद ना, ये जो आप देख पा रहे हो मेरा नाम आ रहा है, यानी कि मैंने इस बिल को किया है। और जो ये मेडिसिन है ना, वो एल्प्राक्स है। क्या है ये मेडिसिन, एल्प्राक्स है, और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसी पेशेंट को। तो ये पूरा का पूरा जो है ना रिकॉर्ड रखना होता है, किस डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था और किसने जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है मेडिसिन को। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना होता है। ये हो गया शेड्यूल H की बात। ये डेली बेसिस पे होता है काम। डेली बेसिस पे जब आप एक हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन करोगे ना, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। इसके अलावा क्या होता है उसको मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो में। इसके अलावा देखो तुम्हें क्या करना होता है, बेसिकली ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का पूरा डिटेलिंग है ये फ्रिज 1 का। तो हमारे वहाँ चूँकि इस फार्मेसी में 2 फ्रिज हैं, दोनों के प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। अगर आप लोग इस सीट में दिखाऊं तो ये हर एक चीज़ इसमें मेंशन होता है। जैसे कि मान लो कि किस दिन रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या था, ठीक है, उसके बाद डीप फ्रीजर कितना था, रूम का टेम्परेचर कितना था, और जिसने चेक किया है, मतलब कि सपोज मैंने अगर चेक किया है तो मेरा प्रॉपर यहाँ पर जो है सिग्नेचर होगा।
सही है, देख पा रहे हो, प्रॉपर सिग्नेचर होती है इन सब चीज़ों में, कितना टेम्परेचर है सब कुछ मेंशन करना होता है इसमें। तो अभी क्या है ना, मेरे पास ये डबल कैमरा रहता तो मैं आपको सब कुछ करके दिखाता। अब एक ही कैमरे से रिकॉर्डिंग और एक ही कैमरे से ना ये हो नहीं पा रही, बन नहीं पा रही चीज़ें। तो आप लोग बस इतना समझो कि आप लोग अगर एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ना, तो ये सारा का सारा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करना होता है रूम का भी, एंड साथ ही साथ अगर मान लो आप लोग फ्रिज का देख रहे हो तो उसका सब कुछ मेंटेन करना होता है। अच्छा, इन सभी काम के अलावा ना एक चीज़ और करनी होती है, जैसे मान लो कि हमारे को स्टॉक मिलता है बेसिकली, कि अगर मान लो जैसे मान लो मुझे स्टॉक मिला हुआ है, ठीक है। अब इसमें ना हमें क्या करना होता है, बेसिकली चेक करना होता है कि अगर कोई मेडिसिन है वो HIS यानी कि हमारे सिस्टम में कितनी आ रही है, और फिजिकली हम उसको काउंट करते हैं और देखते हैं कि कितना जो है हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो ये काम ना अब अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, बहुत अगर छोटी मोटी फार्मेसी में जाओगे आप लोग तो नहीं मिलता है वहाँ पे। चूँकि मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, मतलब कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के साथ काम कर रहा हूँ, तो हमें ना ये सारी की सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी होती हैं। अब ये चीज़ें सिस्टम काम कैसे करती हैं, जैसे मान लो कि आपको जो है एक स्टॉक करना है PCM का, सपोज दैट, जैसे मान लो कि PCM पैरासीटामॉल जो होता है ना उसका आपको स्टॉक करना है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो मेडिसिन के बारे में तो पता ही होगा, सबने सुना होगा कि मतलब ये मार्केट में ये डोलो के नाम से जो है आती है बेसिकली मेडिसिन। तो हमें क्या करना होता है कि हमें पहले काउंट, मतलब बेसिकली सिस्टम में देखना होता है कि मेडिसिन हमारे पास कितनी आ रही है, ठीक है। अगर सपोज दैट हमारे पास क्वांटिटी 1000 आ रही है, 1000 क्वांटिटी आ रही है, तो हमें इसको फिजिकली भी चेक करना पड़ेगा, फिजिकली काउंट करना पड़ेगा एक एक टैबलेट की हमारे पास 1000 टैबलेट ये पड़ी तो है ना, आखिर कहीं कुछ शॉर्टेज तो नहीं है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है इसको चेक करना एक अच्छे हॉस्पिटल में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं, हमें करना होता है, तो मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ही काम है जो आपको जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है और पूरा करना होता है, समझे आप लोग। इसमें ना मैंने 2-4 चीज़ें बताई हैं आपको, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी ऑफ कोर्स। अगर आगे भी ऐसी वीडियो चाहते हो तो बताना, मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ काम यहाँ पर होता है, ओके। तो अभी देखो क्या करना है आपको, अभी ना आपको, अगर आप लोग चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करके रखना, आगे बहुत सारी चीज़ें जो है आपके काम की आने वाली हैं इस पर, ओके स्टूडेंट्स।